पाकिस्तान फटीचर, पाकिस्तान पर कर्जा, फटीचर हुआ पाकिस्तान, कंगाल हुआ पाकिस्तान, कंगाल पाकिस्तान चीन की गोद में। हाँ, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। डिजिटल गोबर अंधभक्तों के मुंह पर और डिजिटल पेशाब पिलाने अंधभक्तों को आया हूं। अंधभक्तों से ज्यादा देशभक्त हम हैं और सच्चे नागरिक भारत के हम हैं। समझदार की निशानी ये है कि वो दुश्मन और अड़ोसी पड़ोसी के बारे में सही जानकारी रखता है। बेवकूफ और वो लोग कहलाते हैं जो जबरदस्ती अपनी ही तारीफ करते हैं और दुश्मन को हल्का समझते हैं। ऐसे लोग दुश्मन के पाले में पटाख से गिर जाते हैं, फिर वहां पर चाय पी के उनकी चाय की तारीफ करते हैं और मीडिया की बुराई करके अपने देश की वापस पुचुक से आ जाते हैं। समझदार को इशारा ही काफी है। समझदार की निशानी ये है कि वो दुश्मन की सारी हरकतों को समझता है, दुश्मन को जबरदस्ती कमजोर समझने की कोशिश नहीं करता, बल्कि दुश्मन की ताकत को देखते हुए वो खुद पर काम करता है और मजबूत करने की कोशिश करता रहता है खुद को। दोस्तों, इस वीडियो रिपोर्ट में मैं आपको कुछ तथ्य और फैक्ट रखूंगा। दोस्तों, मेरा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है सिवाय इंसानियत के। इंसानियत का फिल्टर लगाकर अपनी आंखों पे देखूं तो सारी दुनिया सिर्फ सुअर इजराइल को छोड़ के हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, सभी अपने भाई बंधु हैं। लेकिन अगर गोबर वाला चश्मा मैं लगा लूं तो सिर्फ पूरी दुनिया में जीने का हक बीजेपी वालों को है और पूरी दुनिया में सच्चा आदमी अगर कोई है तो वो मोदी जी है। उसके अलावा सारी दुनिया झूठी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बहुत सारे मंत्रियों ने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है कि मोदी जी भगवान हैं और राम का दर्जा उनको प्राप्त है। हालांकि मैं इनकी बात नहीं करना चाहता था इस वीडियो में, लेकिन देखिए सच निकल ही जाता है, क्योंकि हम किसी की नौकरी करते नहीं है, ना हमारे ऊपर कोई बॉस बैठा है, ना हमारे चैनल को कोई स्पॉन्सर कर रहा है, ना हम बिके हुए हैं, क्योंकि नाम हमारा है रजा। लोग कहते हैं गोदी मीडिया की सजा। दोस्तों, आपने जो बातें मैंने शुरू में बोली हैं इंडियन मीडिया के मुंह पर ये जरूर सुना होगा। सभी समझदार भारतीयों को ये मैं बात बताना और समझाना चाहता हूं। खैर, पाकिस्तान की बात ये आई है तो मैं पाकिस्तानियों को एक कमेंट दिखाना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान का मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया है, न पाकिस्तान की बैठ के मैंने तारीफ करी है। इंसानियत के ग्राउंड पे मैंने हर देश की तारीफ करी है, सिर्फ एक सुअर इजराइल को छोड़ के। और कहीं कहीं अमेरिका की मैंने तारीफ कहीं ना कहीं जब उसने अच्छा काम किया तो मैंने करी है। लेकिन एक कमेंट जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पाकिस्तानी की, कि जहां पर मैंने इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को नफरत मिटाने की बात कही, ऐसी वीडियो रिपोर्ट पर पाकिस्तान में कितनी नफरत पाई जाती है आज भी। या तो ऐसे लोग वहां पर मौजूद हैं और लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए पाकिस्तानियों की कि भैया अंधभक्त हमारे यहाँ भी हैं जिनका दिमाग अंधभक्तों से ज्यादा खतरनाक और गंदा है, या फिर ये बात एक्सेप्ट करें कि भैया हम लोग झूठे हैं, हम एक्टिंग करते हैं इंसानियत की। ये आप कमेंट देख लीजिए, ये पाकिस्तानी इंसान ने करा था हमारे वीडियो पे। देखिए दोस्तों, सभी पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुसलमानों को ये कमेंट दिखाना चाहता हूँ। ये पाकिस्तानी शख्स है, इसने कमेंट किया है और कमेंट करके क्या कहा है, हिंदुस्तानी मुसलमान काफिरों से भी बदतर हो गए हैं और हिंदुओं के साथ रहते रहते हिंदुओं की तरह हो गए हैं। इन सभी को खत्म करना जरूरी है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि भैया ये फेक आईडी है, पाकिस्तानी आएंगे बचाव करने के लिए। देखिए, पाकिस्तानियों के अंदर मैंने एक चीज देखी है, अपनी गलत चीज को भी वो सही साबित करने में लगे रहते हैं। हालांकि अगर वो इस्लाम के मानने वाले हैं, सही दीन के मानने वाले हैं, तो उनको सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। अब आप ये सोच रहे हैं ओ आज क्या हो गया रजा भाई को, आज तो हमारे खिलाफ। मैं किसी खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं एक ऐसे इंसान के खिलाफ बोल रहा हूं जो समाज में नफरत घोल रहा है। 9 महीने से मेरी कोशिश है कि नफरत खत्म की जाए, भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो चिड़चिड़ापन आ चुका है, जहर घुल चुका है, उसको खत्म किया जाए। लेकिन इतनी पॉजिटिविटी दिखाने के बाद भी अगर कोई आके ऐसे कमेंट करता है तो दुख होता है। दोस्तों, ऐसे इंसान के लिए आप क्या कहेंगे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। रिपोर्ट अब शुरू करते हैं।
वीडियो लंबा है लेकिन मजेदार होगा, इस बात की हमारी गारंटी है, वरना पैसे आपके वापस। पाकिस्तान को गरीब, पाकिस्तान को फटीचर बताया गया, लेकिन शॉर्ट में सुन लीजिए, पाकिस्तान चीन का सबसे बड़ा ग्राहक बन चुका है। जी हां, चीन से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला पाकिस्तान फटीचर गरीब मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस खतरनाक हथियार चीन से खरीद चुका है और लगभग 70% यानी 100 में से 70% हथियार तो सिर्फ पाकिस्तान ने ही चीन से खरीद लिए हैं। हालांकि तुर्की के साथ भी कई सारी डील्स पर काम हो रहा है और हुआ है, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल रिपोर्ट में तुर्की का ऐसा कोई नाम नहीं लिया गया है। इंटरनेशनल रिपोर्ट में ये बता दिया गया है कि 70% हथियार अगर एक्सपोर्ट हुए हैं चीन के तो वो पाकिस्तान में हुए हैं। इसके अलावा चीन ने बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका तक को हथियार एक्सपोर्ट किया है। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के सभी दुश्मनों को, यानी भारत के जो चारों तरफ देश है उन सभी देशों को चीन ने अच्छे और सस्ते दामों पे हथियार देके भारत को कमजोर करने की कोशिश की है। 2016 से 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सबसे बड़ा ग्राहक चीन का रहा है और एशियाई देशों को और अफ्रीकी देशों को, यानी अब जो नई कंट्रीज ऐड हुई हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनको चीन हथियार सप्लाई कर रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर JF-17 और कई खतरनाक लड़ाकू हथियारों को बनाया है। और मजे की बात यह है कि एक तो पाकिस्तान को हथियार भी दिए हैं और साथ में पाकिस्तान की मदद भी करी है मिसाइल, रॉकेट, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर बनाने में। पाकिस्तान अब इतना ज्यादा मजबूत हो गया है कि वो तो दूसरे देशों से हथियार खरीद भी रहा है और अपने मुल्क में डेवलप भी कर रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अब तुर्की और पाकिस्तान का है कि दोनों देशों के बीच में ये डील हो गई है कि दोनों मिलकर अब वेपन इंडस्ट्री में भी काम करेंगे। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान गरीब है, फटीचर है, तो इन सभी गोबरखोरों से पूछना चाहता हूं कैसे आखिर इतने बड़ी तादाद में पाकिस्तान हथियार खरीद पा रहा है? तुम्हारी अम्मा उसको पैसा दे रही है या तुम्हारे खालू उसको पैसा दे रहे हैं? पाकिस्तान को कौन दे रहा है? अच्छा, पाकिस्तान कर्जदार है तो भारत कर्जदार नहीं है क्या? मोदी जी के काल में भारत कर्जदार नहीं हुआ क्या? अब कितना कर्जा है ये नहीं बताऊंगा, वरना फिर तुम कहोगे देशद्रोही है। जाके गूगल चच्चा पे पहले सर्च कर लो, अपने आप गोबर जो है ऐसे हाथ में लड्डू बना के गूगल खुद मारेगा तुम्हारे मुंह पे। दोस्तों आप अगर भारत से हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन चुका है। ये फख्र की बात है भारतीयों के लिए। देखिए निष्पक्ष होता हूं भाई, मैं निष्पक्ष होता हूं, वो गोदी मीडिया की तरह नहीं है आपका भाई। तो भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन चुका है जो सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। वैसे आत्मनिर्भर भारत, माफ कीजिएगा, आत्मनिर्भर भारत ऐसा बन चुका है कि अपने आप तो नहीं बना रहा है, दुनिया में दूसरा देश ऐसा बन चुका है जो सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है। तो आत्मनिर्भर जो है उसकी बत्ती बना के कहां डाली? कहां? नहीं, अच्छा चलो छोड़ो, बुरा मान जाते हैं पेशाब पीने वाले। सवाल से डर लगता है इनको, सरकार सवाल से डरती है, सरकार के चाहने वाले सवाल से डरते हैं, मूत और गोबर का सेवन करने वाले सवालों से बड़ा डरते हैं। खैर छोड़िए, सवाल करने ही नहीं। अगर इन्होंने स्कूल में सही जवाब दिए होते तो आज थोड़ा पढ़ लिख लिए होते, एग्जाम में पास हो जाते, कुछ अच्छा काम कर रहे होते, 2 रुपए में ट्वीट नहीं कर रहे होते बीजेपी के लिए बैठ के। दोस्तों रशिया से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता था भारत, लेकिन अब फ्रांस से खरीद रहा है। 54% गिरावट आ चुकी है रशिया के साथ किसी भी वेपन की डीलिंग में, इंपोर्ट करने में। लेकिन फ्रांस के साथ 700% ज्यादा हथियारों की लेन देन, यानी ज्यादातर इंपोर्ट शुरू हो चुकी है। हथियारों की 700% ज्यादा खरीद अब सिर्फ और सिर्फ फ्रांस से बढ़ चुकी है, जिसमें रफाइल और रफाइल में लगी हुई रॉकेट और मिसाइल जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई लेवल पर चढ़ा गया है।
रशिया हालांकि दुनिया का सबसे खतरनाक ऐसा देश है जो खतरनाक वेपन बनाता है, लेकिन कुछ न कुछ दोनों देशों के बीच में यानी भारत और रशिया के बीच में तू-तू मैं हुई है, जिसकी वजह से फ्रांस के ज्यादा करीब भारत हो गया है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। हालांकि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मोदी जी ने सभी अंधभक्तों को मूली के साथ काला नमक खाकर बॉर्डर पर उल्टा घूम के तैनात होने के लिए कह दिया है। इसके बाद आप जानते हैं ऐसे धमाके और ऐसे ब्लास्ट होंगे कि अगर उधर से रॉकेट और परमाणु बम भी आ रहा होगा तो वो भी रास्ता पलट देंगे। जाहिर सी बात है, जो प्रधानमंत्री जो नाले से गैस बनाना सिखा के सिलेंडर को महंगा कर दे उससे उम्मीद क्या करेंगे आप। ओ चलिए, बस मोदी जी के लिए एक ही बात कहेंगे हम, वाह बेटे वाह, मौज करा दी बेटे वाह। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसको